रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस लाइन्स में एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब समेत सिविल व अस्करी क़यादत की शिरकत। शोहदा को पुलिस दस्ते ने सलामी दी। मैयतें आबाई इलाकों को भेज दी गईं। वज़ीर दाखिला का शोहदा को तमगा शुजात का ऐलान। डाकुओं ने एहलकारों को कल रात निशाना बनाया। 20 एहलकार ड्यूटी के बाद वापस आ रहे थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बशीर शर हलाक। बशीर पुलिस पर हमले का मरकजी मुलजिम था। बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए और इस टाइम पे अभी थोड़ी देर पहले हमने सबने जनाजे अटेंड किए। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम असिस्टेंस जो भी चाहिए, रेंजर्स भी वहाँ अवेलेबल है, बाकी सारे जिस तरह की भी और असिस्टेंस आगे चाहिए होगी हम अवेलेबल करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए तमगा शुजात ऑलरेडी हमने रिकमेंड कर दिया है और प्लस जो और मामलात हैं उसमें हम जितनी असिस्टेंस हो सकती है वो देंगे। माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस उसको टैकल कर रही है चीज़ों को और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिन्होंने किया है उनका अंजाम बुरा होगा। हमलावरों से बदला लेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, बदला लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहते हैं रहीम यार खान का वाक़या सानिया है, हमले के जिम्मेदारों का अंजाम बुरा होगा। शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ख्मी एहलकारों की इयादत की। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऑपरेशन में वफाकी हुकूमत भी मदद करेगी। हमने अभी तक जब से ये हमने ऑपरेशन शुरू किया जो कि कंटिन्यूस था, हमने हमेशा कहा 65 से ज़्यादा हमने डाकुओं को हलाक किया है, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी किए हैं। कल का वाक़या डेफिनेटली एक मैसिव लॉस है पुलिस का, लेकिन इमीडिएटली जो पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया है और उसके बाद रिटेलिएट किया है, उसमें एक डाकू भी हलाक हुआ है, 5 ज़ख्मी भी हुए हैं। कातलों को अंजाम तक पहुँचाएंगे, डाकुओं के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की IG पुलिस को हिदायत। IG डॉक्टर उस्मान अनवर की शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ख्मी एहलकारों की अयादत। कहा शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, डाकुओं के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी रहेगा। हमले से चंद मिनट कबल की वीडियो सामने आ गई। एहलकार एक दूसरे को राइफल दे रहे हैं। आखिरी वक्त की वीडियो बना लो, एहलकारों की गुफ्तगू। अस्पताल में जेर इलाज ज़ख्मी एहलकारों ने पूरी रोदात सुना दी। पहले डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर मारा, फिर फायरिंग की। कीचड़ में फंसी पुलिस मोबाइल्स को चारों तरफ से निशाना बनाया गया। टुटू पे आ रहे थे तो डाकू ने ना फसल कमान में ना घात लगा के बैठे हुए थे। जैसे हमारी गाड़ी कमान के पास से गुजरी ना 15-20 डाकू थे तकरीबन, तो उन्होंने एकदम फायरिंग कर दी हमारे गाड़ी के ऊपर ना। बस आ रहे सी जुमेरात चेंजिंग होंगी है नफरी दिन उतों कैंप तो वापस आ रहे सी जो बस तकरीबन 7:30 का टाइम से अटैक होया। गन्ने के छुपे हुए सी, रॉकेट लॉन्चर मारे ने पहले उन्होंने, उस बाद फायरिंग शुरू कर दी थी। जो अभी फायरिंग की थी असी भी। मेरा बेटा जो एलीट फोर्स में है वो कल ड्यूटी से वापस आ रहा था, जो कि कच्चे के इलाके में है। जब वो रास्ते में था तो उन पे डाकू ने हमला कर दिया, जिससे कुछ जवान शहीद हो गए और कुछ ज़ख्मी हो गए। हमें पता चला कोई तकरीबन 7:30 बजे, तो हम उसे पता करने के लिए आए तो ना तो वो इधर ज़ख्मियों में मिला, ना वो डेड बॉडियों में मिला। रहीम यार खान के इलाके माचका कच्चा में डाकुओं का हमला। एलिट फोर्स का जवान अहमद नवाज लापता। अहमद नवाज की तलाश में वरसा शेख ज़ैद अस्पताल भी गए। अहमद नवाज को तलाश कर रहे हैं पुलिस अफसरान की वालिद को तसल्ली। अहमद नवाज का ताल्लुक लियाकतपुर से है। एडिशनल IG जनूबी पंजाब ने किसी एहलकार के लापता होने से इनकार किया था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहीम खान ओहदे से फारिग, दीगर 2 अफसरान को भी हटा दिया गया। SSP रिजवान उमर गोंदल, DPO रहीम यार खान तैनात। पंजाब हुकूमत ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर कर दी। खतरनाक डाकुओं पर 50 लाख रुपए का इनाम। ईरान बस हादसे में जाँ बहक 28 ज़ायरीन की नमाज जनाजा यज़्द एयरपोर्ट पर अदा। ईरानी हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर की शिरकत। एयरफोर्स का तैयारा मैयतों और ज़ख्मियों को पाकिस्तान लाएगा। ज़ख्मियों को कराची के अस्पतालों में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माली इमदाद का ऐलान।
शहदा के वरसा को 50-50 लाख दिए जाएंगे। जख्मियों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। हादसे में 28 अफराद जान बहक, 23 जख्मी हुए थे। कराची में कारसाज हादसे की एक और सीसीटीवी सामने आ गई। नताशा ने बाप बेटी को कुचलने से पहले गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मारी। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अफराद नीचे गिर गए। नताशा तेजी से गाड़ी चलाते हुए फरार हुई, फिर बाप बेटी को भी रौंद डाला। अलीमा खान अपने मौक़िफ़ पर कायम, कहती हैं जेल में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। आज़म सवाती की बानी से मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट ने कराई। सब हैरान थे कि जलसा कैसे मुलतवी हुआ। सुबह 7 बजे जेल में कैसे मुलाकात हुई। बानी ने कहा कि 8 सितंबर का जलसा मुलतवी नहीं होगा। रात 3 बजे राब्ता हुआ, फॉर्म 47 से नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने बैनुल-सुतूर एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का दावा कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया। पार्टी क़यादत को कहता हूँ कि इस दफ़ा अगर किसी ने रोका तो रुकना नहीं। अब अगर इजाज़त देकर जलसा रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। अदालत इजाज़त देती है, इंतज़ामिया मनसूख कर देती है। दोस्त ममालिक IMF को एतमाद मिलेंगे। IMF बोर्ड कर्ज की मंजूरी दे देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरएतमाद, कहते हैं 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। रवा साल $2 अरब की ज़रूरत है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के वक्त शोर मचाया गया, अब भी ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का ऐलान। स्टोर्स की बंदिश के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। 14,000 से ज़ायद मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर समेत 16 महकमों को बंद करने की तैयारियां कर लीं। वर्कर्स यूनियंस का शटर डाउन, हड़ताल और डी चौक पर धरने का ऐलान। आपने बिजली खरीदे ना खरीदे उनको पैसे देने, क्या हम इन कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे क्या पाकिस्तान दुनिया से कम्पीट कर सकता है? आज ये बिजली का निज़ाम हुकूमत के पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली का ये निज़ाम हुकूमत से नहीं चल रहा। आज पाकिस्तान विंड पावर 80 रुपए में खरीद रहा है। मौजूदा हालात में सन्नत नहीं चल सकती। 50% इंडस्ट्री बंद पड़ी है। इंडस्ट्री बंद होने की वजह से महंगी बिजली है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर तजारत गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी है। सार्फिन को 80 रुपए यूनिट तक बिजली दी जा रही है। बिजली की कीमत 30 रुपए यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ेरे गौर आएंगे। बाकी निकात पर भी अमल के लिए टाइम फ्रेम तय होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से जर्मन वज़ीर इक़्तिसादी ताउन की मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। मौसमियाती तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। तिजारत और सरमायाकारी में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़्म का इआदा किया गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। वफाकी वज़ारत कौमी सेहत ने तस्दीक कर दी। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स दुबई से अलामात के साथ आया था। पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया। मुश्तबा मरीज़ का एमपॉक्स टेस्ट मुस्बत आ गया। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। 25 अगस्त की रात मानसून हवाएं मुल्क के जनूबी इलाकों में दाखिल होंगी। 26 से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। पाक फौज की मेजर सानिया सफ्दर ने अक़वाम मुत्तहिदा का जेंटर अवार्ड हासिल कर लिया। मेजर सानिया सफ्दर को साइप्रस में सिनफी मसावात के फ़रोग़ पर आलमी अवार्ड दिया गया। मेजर सानिया सफ्दर जेंटर अवार्ड हासिल करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा आर्म मिशंस की पहली खातून है। थाईलैंड का चार्टर तैयारा हादसे का शिकार। तैयारे में सवार तमाम 11 अफराद हलाक हो गए। 5 चीनी सयाह, 2 पायलट, 4 थाई बाशिंदे सवार थे।
चार्टर तैयारा बैंकॉक से थाई सूबे तुरात जाते हुए हादसे का शिकार हुआ। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। दीर अलबला और खान यूनस में शदीद बमबारी, 47 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाई के दौरान मकानात को आग लगा दी गई। दीर अलबला से हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी एक बार फिर दरबदर हो गए। इलेक्शन माजी की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने का मौका है। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से खिताब, कहा अमरीकियों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ूंगी। ट्रंप एक गैर संजीदा शख्स है, व्हाइट हाउस में रहने के लायक नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा अफ्रीकी मुल्क बोट्सवाना से दरियाफ्त हीरा, कान से 2492 क़िरात का हीरा दरियाफ्त हुआ। इससे कबल 1905 में जनूबी अफ्रीका से 3106 क़िरात का हीरा दरियाफ्त किया गया।